हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा सेप्टिक टैंक। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने सेप्टिक टैंक स्टार्ट किए थे एंड सेप्टिक टैंक में हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए कि सेप्टिक टैंक आर जनरली वर्क ऑन द सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे वर्क करता है एंड एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस पे वर्क करता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात की है कि पार्शियली जो है सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ करते हैं एंड पार्शियली डाइजेशन का काम करते हैं। जैसा कि हमने सेप्टिक टैंक के डिज़ाइन किए तो इसके बॉटम में हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल वॉल्यूम को प्रोवाइडेड करते हैं। अब क्यों प्रोवाइडेड करते हैं, क्या रीज़न है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक, अगर हमने सेप्टिक टैंक की डिज़ाइनिंग की है तो इसका जनरली टोटल वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला का यूज़ किए थे V1 + V2। इसके नोटेशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू डिटेंशन टाइम एंड रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज इनटू क्लीनिंग पीरियड, कि सेप्टिक टैंक के लिए जनरली क्लीनिंग पीरियड कितना प्रोवाइडेड किया जाता है। ओके, तो ये हमने कुछ डेफिनेशंस एंड इसके फॉर्मूला के लिए डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए कुछ वैल्यूज़ को भी अडॉप्टेड किया गया होगा। जैसे कि डेप्थ है, अगर हमने इसकी डिज़ाइनिंग की तो जनरली इसकी हाइट कितनी रखेंगे, तो डेप्थ ऑफ द टैंक 1 to 1.8 मीटर। डेप्थ ऑफ टैंक कितनी ली जाती है यहाँ पे, डेप्थ 1 to 1.8 मीटर क्या हो गई, डेप्थ। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या, अगर डिज़ाइनिंग हो गई एंड इसके बाद जो स्लज है, कुछ अमाउंट में स्लज भी प्रेजेंट होगा, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्लज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्लज, जो स्लज है वो फ्लो करेगा, वो किस रेट से फ्लो करेगा, 50 to 60, 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में क्या करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज फ्लो करेगा 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड स्लज इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, स्लज इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज। तो इसकी जो रेंज होगी वो 90 to 150 लीटर पर कैपिटा के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज ये कितना यूज़ करते हैं, 30 से 70 लीटर पर कैपिटा पर ईयर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लीटर पर कैपिटा पर ईयर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हमने डेप्थ ऑफ टैंक के बारे में डिस्कस किए एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज क्या होगा, एंड जो स्लज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज 90 to 150 लीटर पर कैपिटा के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड रेट ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्लज 30 to 70 लीटर पर कैपिटा पर ईयर के फॉर्म में क्या कंसिडर करते हैं, एक्यूमुलेटेड स्लज को। नेक्स्ट, अगर हमने इस सेप्टिक टैंक की डिज़ाइनिंग कर ली तो इसके लिए कुछ तो डिटेंशन टाइम होगा ना, तो डिटेंशन टाइम 12 से 36 घंटे का यूज़ करते हैं। डिटेंशन टाइम के बाद हम बात करेंगे क्लीनिंग पीरियड की। तो क्लीनिंग पीरियड कितने का, 6 to 12 मंथ का क्या यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग पीरियड 6 to 12 मंथ। एंड फ्री वोट 0.3 मीटर का प्रोवाइडेड किया जाता है ओवर द डिज़ाइन डेप्थ, एंड डिज़ाइन डेप्थ ऑफ द टैंक 1 to 1.8 मीटर, और लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो 2 to 3 वीक की होती हैं। तो ये कुछ डिज़ाइन डाटास थी जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आगे इसके रिमेनिंग डाटा को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा परमिबिलिटी ऑफ सॉक पिट एंड डिस्पर्सन ट्रेंच शुड बी सफिशिएंट। पर्कोलेशन रेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या पर्कोलेशन रेट इज जनरली रिप्रेजेंट या फिर इसको एक्सप्रेस किया जाता है कैसे, किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पर्कोलेशन को, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम दैट इज मिनट। ठीक है, तो किसके पर्कोलेशन रेट इज रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम दैट इज मिनट, एंड मोर इज द पर्कोलेशन रेट। पर्कोलेशन रेट की वैल्यू ज़्यादा होती है पर्कोलेशन रेट अगर ज़्यादा है, पर्कोलेशन मोर इज़ द पर्कोलेशन रेट मीन्स
मीन्स मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा। परकोलेशन रेट इज़ मोर एंड मीन्स मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू सिग इन टू द ग्राउंड एंड सोक पिट आर यूज, soak pit are used, then percolation rate is less than, तो percolation rate कितना यूज़ किया जाता है, 30 मिनट का यूज़ करते हैं। हमने सेप्टिक टैंक के लिए बात की कि इसमें परकोलेशन रेट को टाइम या मिनट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो परकोलेशन रेट है अगर ये ज़्यादा हुआ तो मीन्स मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड एंड सॉक पिट आर यूज्ड देन परकोलेशन रेट इज़ लेस देन 30 मिनट का। तो सॉक पिट को हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इसमें जो परकोलेशन रेट है ये कितना होगा यहाँ पे, लेस देन 30 मिनट का। वेयर डिस्पर्सन ट्रेंच आर यूज्ड, डिस्पर्सन ट्रेंच आर यूज्ड, डिस्पर्सन ट्रेंच को यूज़ कर रहे हैं, डिस्पर्सन ट्रेंच आर यूज्ड व्हेन परकोलेशन रेट dispersion trench are used when percolation rate is between 30 to 60 मिनट। परकोलेशन रेट कितना लिया जाता है, 30 to 60 मिनट का। नेक्स्ट, मिनिमम डाया ऑफ इन्फ्लुएंट पाइप, मिनिमम डाया ऑफ इन्फ्लुएंट पाइप। तो मिनिमम डाया ऑफ इन्फ्लुएंट पाइप और सेप्टिक टैंक कितना लिया जाता है, 100 mm का। मिनिमम डाया ऑफ इन्फ्लुएंट पाइप और सेप्टिक टैंक इक्वल टू 100 mm का। तो ये सारा डाटा किसके बारे में, सेप्टिक टैंक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं खासकर क्लीनिंग पीरियड पूछा जाता है, डिटेंशन टाइम पूछते हैं एंड ये किस प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, इसके कुछ हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे। पहले सेप्टिक टैंक के ऊपर एक मॉडिफाइड है जिसको हम इम्हॉफ टैंक बोलते हैं। तो इम्हॉफ टैंक के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे कि जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में। इम्हॉफ टैंक, ठीक है, इम्हॉफ टैंक के लिए बात करें तो इम्हॉफ टैंक क्या होता है, मॉडिफिकेशन ओवर द सेप्टिक टैंक, मॉडिफिकेशन over the septic tank, modification over the septic tank, in which influent sewage, तो modification over the septic tank in influent sewage is not allowed, to get mixed outgoing and not allowed to gearing. The modification is such that तो हमने इम्हॉफ टैंक में क्या देखे कि मॉडिफिकेशन ओवर द सेप्टिक टैंक इज इन्फ्लुएंट सीवेज नॉट अलाउड सच दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड इन 2 चैम्बर, constructed in 2 chamber. First is the sedimentation take place, in upper chamber, तो sedimentation take place in upper chamber and digestion take place in the lower chamber. Digestion take place in lower chamber. Digestion take place in lower chamber. तो जो इम्हॉफ टैंक है
ये मॉडिफिकेशन है किस पर, सेप्टिक टैंक पे। ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सेप्टिक टैंक पर मॉडिफाइड टैंक कौन सा होता है, इमहोफ टैंक। एंड इसमें जो सेडिमेंटेशन टैंक है ये इसमें अपर चैम्बर में प्रोवाइडेड किया जाता है एंड लोअर चैम्बर में क्या प्रोवाइडेड किया जाता है, डाइजेशन टैंक को प्रोवाइडेड करते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस एंड सेप्टिक टैंक में जो क्वेश्चंस पूछे गए SSC JEE सब इंजीनियर, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।